आज आप लोग यूजीसी कानून के विरोध में यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? यूजीसी रेगुलेशन खत्म हो, वापस हो तत्काल प्रभाव से, और यह तब तक धरना चलता रहेगा अनिश्चितकालीन 10 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन, जब तक कि यूजीसी रेगुलेशन खत्म नहीं हो जाता है। और हमारे कुछ साथी 24 घंटे भी बात कर रहे हैं, वो रह सकते हैं। तो इसमें आपकी मांगे क्या है? हमारी एक ही मांग है कि यह रेगुलेशन वापस हो। यूनिवर्सिटी के कैंपस को, विश्वविद्यालय के कैंपस को, शिक्षा के ने पवित्र मंदिर को अपवित्र न किया जाए, उसमें जाति विद्वेष की भावना फैलाने की स्थिति न पैदा की जाए। यह न बताया जाए कि सामान्य वर्ग एक पैदा होते ही अपराधी है। मान लीजिए यूजीसी ये रेगुलेशन की बात करते हैं, एससी ओबीसी एक कैटेगरी मिलाया गया है। अगर इस कैटेगरी की स्थिति है कि अगर एससी का उत्पीड़न ओबीसी करे तो कहाँ जाएगा? और सबसे बड़ी चीज, पीड़ित की पहचान छिपाई जाएगी। पीड़ित की पहचान इसलिए छिपाने की बात सरकार कर रही है। आपको मालूम होगा कि पूरे हिंदुस्तान में 2014 से लेकर के अब तक 1,10,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कराए गए हैं, और उसी कड़ी में यूजीसी का है कि पीड़ित की पहचान छिपाई जाएगी। जब पीड़ित की पहचान छिपाई जाएगी तो किसी के नाम से कंप्लेंट करके यूनिवर्सिटी की मान्यता और ग्रांट बंद कराने की तैयारी है। सरकार शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद कर देने की तैयारी में, सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ बेचने की तैयारी में वर्तमान सरकार बनी हुई है। जब प्राइमरी स्कूल, क्योंकि कहा जाता है हम जापान में एक बच्चे के लिए ट्रेन चलती थी, आज सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, और सरकार तीनों मामले में फेल है। अगर तीनों मामले में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर शिक्षा की बात, शिक्षा के बाजारीकरण की स्थिति क्या है, हर व्यक्ति जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं उसके दिल से पूछिए कि कॉपी किताब पेंशन से लेकर के सब में जबरदस्त कमीशन बाजी है। स्वास्थ्य की बात आप देख लीजिए, जिला अस्पताल में चले जाइए तो दवा नहीं, और प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति लूट की बची हुई है। और सुरक्षा के बारे में मैं इतना कहूँगा कि जब हमारे बस्ती जनपद का पैकोलिया या कहाँ का परशुरामपुर थाने का जब दरोगा सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा की बात क्या की जाए? ऐसी स्थिति में सरकार से मैं मांग करता हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा तीनों की जिम्मेदारी ले, और स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री करे, न कि उसको जातिगत वातावरण में बांट करके कैंपस को प्रदूषित करे। कानून में कुछ ऐसा नियम है कि 90% पाने वाला पीछे हो जाएगा और 60% पाने वाले को एडमिशन मिल जाएगा, तो ऐसे में प्रतिभा को दबाना हो गया और देश को पीछे ढकेलना हो गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? यह प्रतिभा के दबाने के मामले बहुत पहले से चल रहे हैं। वो आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, इस समय आरक्षण की बात नहीं हो रही। इस समय कैंपस के प्रदूषित वातावरण, ये अलग का विषय है। प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करने की दिशा में तैयारी है, क्योंकि देखिए कैंपस में कभी कोई नहीं, विद्यार्थियों से नहीं पूछा जाता किस जाति को, कौन से धर्म के हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आज स्थिति है कि कैंपसों में एक दूसरे जाति के बच्चे एक दूसरे के साथ बैठना अपने आप को नागवार समझेंगे। कैंपस में कहीं ना कहीं जातिवाद बढ़ाने का एक नियम है, एक कानून ऐसा लाया गया है जिसको यूजीसी नाम दिया गया है। ये कैंपस ही नहीं, शिक्षा, क्योंकि कहा जाता है शिक्षा समाज का दर्पण होता है, और वह दर्पण ही अगर प्रदूषित कर दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, तो पूरा समाज ही प्रदूषित हो जाएगा। शिक्षा ही नहीं, कैंपस ही नहीं, पूरा सामाजिक वातावरण विद्वेषपूर्ण वातावरण में भर जाएगा, और जो देश के लिए बहुत ही घातक है। आज आजादी के इतने वर्षों बाद आज यह स्थिति, जाति की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, यह बहुत बड़ी बेईमानी है। और यह क्योंकि विकास है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, यह गौरव होना चाहिए। हमको यह न कहना पड़े कि मैं गर्व से ब्राह्मण हूँ, कोई कहे मैं गर्व से क्षत्रिय हूँ, कोई कहे मैं गर्व से यादव हूँ, कोई गर्व से कहे कि मैं चौधरी हूँ। इस तरीके की वातावरण खत्म करके हम गर्व से कहें कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। और सबसे बड़ी चीज है, गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की सरकार सारी षड्यंत्र कर रही है। इसका पता लगाने के लिए आप किसी भी
जगह चले जाइए, किसी भी विद्यालय में चले जाइए, प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चों के साथ कितनी लूट मची हुई है। उस पर हमने अब तक सैकड़ों ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार संज्ञान में नहीं ली। लेकिन 45,000 यूनिवर्सिटी में 2019 से लेकर 2025-24 तक सिर्फ 1200 मामले होते पूरे देश में 45,000 यूनिवर्सिटी में। इसके बाद यह जाति उन्माद का कानून लाया गया। अगर यह स्थितियां अधिक होती, क्योंकि कैंपस में कोई नहीं पूछता है, कहीं भी चाय की दुकान पर कोई ये नहीं पूछता कि आप चाय पी रहे हो किस जाति के हो। आप चाय पिए, भोजन के होटल में गए तो कोई पूछा। मंदिर में जाते हैं, मैंने सुना नहीं मंदिर में जाने के बाद कोई ये नहीं पूछता किस जाति को, सारे लोग जाते हैं। लेकिन आज जाति के नाम पर, क्योंकि वर्तमान समय की सरकार सिर्फ जाति और धार्मिक उन्माद पर ही टिकी हुई है, और जिस दिन जाति धर्म की उन्माद और यह उन्माद इतना भयंकर हो गया है कि इसका सर्वनाश होने की दिशा तय हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ दीनदयाल तिवारी, केंद्रीय प्रवक्ता, मेधा।